गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11th के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के एक और नए टॉपिक को डिस्कस करूंगी। टॉपिक नेम इज़ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन क्या होती है अकाउंटिंग की, हम इसको क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। दोनों का आंसर सेम होगा। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग records only those transaction which can be measures in the terms of money. It ignore non-monetary transaction. Means accounting record only transaction on those transaction which we can be measured in a terms of money. It ignore non-monetary transaction. Non-monetary transaction means those transaction which can't be measured in a terms of money. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल, efficiency of management, quality of staff. Third, customers satisfaction. We are not including in a accounting term because it is a non-monetary transaction. We are not recorded these types of transaction. We record only monetary terms of transaction in a book. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन है उनको क्या करते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं मनी में। वही ट्रांजेक्शन्स आपकी रिकॉर्ड होती हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वी आर नॉट इंक्लूडिंग इन दिस अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग information is sometimes based on estimates which may be unrealistic. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज समटाइम बेस्ड किस पे होती है, कई बार एस्टिमेट पे बेस्ड होती है। विच मे बी अनरियलिस्टिक मीन्स नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए आपने ये कोई मोहनलाल है,
उसने क्या किया, आपसे गुड्स परचेज किए। परचेज किया क्या, गुड्स। कब, 1 अगस्त 2018 को। कैसे किया उसने गुड्स परचेज आपसे किया, क्रेडिट। उसने आपसे क्या कहा कि मैं इसको फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा। फ्यूचर में उसने कहा कि मैं आफ्टर 1 ईयर 1 अगस्त 2019 तक मैं इसको क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। ऑन डेट केस क्या करेंगे, देखिए इसने फ्यूचर में कहा कि आज ने आपसे गुड्स खरीदा, मोहनलाल का कोई बंदा था, क्रेडिट खरीदा, उसने आपसे कहा कि फ्यूचर में मैं इस डेट को क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। बट ऑन डेट केस इसने क्या किया, ये वहाँ से मतलब कि भाग गया, चला गया, अंडरग्राउंड हो गया, और हमारे जो पैसे थे, सपोज करिए हमारे थे 50,000 गुड्स, 50,000 रुपीज़ हमारे डूब गए। तो ये क्या था, देखो हमने एस्टिमेट ही तो किया था, कि एस्टिमेट ही किया था कि वो हमें क्या कर देगा, हमें अगस्त 2019 तक मतलब आफ्टर 1 ईयर वो हमें क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। पॉसिबल जैसे ही इसने हमने क्या किया होगा, इसने हमसे गुड्स खरीदा होगा, अपनी अपनी क्या कर दी हमने, बुक में एंट्री कर दी होगी। ठीक है, जर्नल में अपनी एंट्री कर दी होगी, पास कर दी होगी कि भाई इस बंदे ने हमसे क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है। लेकिन आफ्टर 1 ईयर तो क्या हो गया, वो भाग गया, हमारे पैसे क्या हो गए, डूब गए। हमने तो एस्टिमेट कर लिया था कि हमें 50,000 मिल जाएंगे इन नेक्स्ट ईयर, बट इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग means manipulation or accounts in a way so as to conceal vital facts and present the financial statement to show better position that what actually what actually मीन्स, देखो इट मे बी अफेक्टेड बाय अ विंडो ड्रेसिंग, अफेक्ट बढ़ता है विंडो ड्रेसिंग का। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है कि विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इन अ वे सो एज टू कंसील vital factors and present the financial statement to show better position that what actually। कहने का मतलब ये एक तरह का मतलब एक तरह का खातों में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब हेर फेर करते हैं, ताकि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे को हम छिपा सकें, और बेहतर स्थिति मतलब बेटर सिचुएशन दिखाने के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब इस तरह पेश करें कि वास्तव में क्या था। मतलब उनको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो क्या होता है, ये मीन्स हम क्यों करते हैं मैनिपुलेट
या एक्सट्रागेटेड रेट किस लिए करते हैं? बाय शोइंग हायर प्रॉफिट, ताकि हमें क्या कर सके, हमें किसी से लोन लेना, इंस्टीट्यूशन से या बैंक से किसी से लोन लेना, तो हम क्या करते हैं, अपने जो स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं उनको क्या कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, ताकि हम दिखाते हैं कि हमें कितना सारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लेकिन इस तरह करने से क्या होता है, इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट fails to provide a true or fair view of result of operation, and the balance sheet fail to provide a true and fair view of the financial position of a enterprises. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, पॉइंट नंबर 4, अकाउंटिंग ignores the effect of price level changes, transaction record on historical कॉस्ट। देखो अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्ड्स को, किस पे, ऑन अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको। सपोज करो कोई लैंड है आपकी, टू 2019 में लैंड की वैल्यू थी 2 लाख। बुक्स में हमने फ्यूचर में जो इसकी मार्केट वैल्यू थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितने से, 1 लाख से। 2 लाख थी आपकी, इंक्रीज हो गई, कितना आ गया, 3 लाख। लेकिन हम अपनी बुक में इस 3 लाख की एंट्री नहीं करते, हम एंट्री सिर्फ कितनी करते हैं, 2 लाख की। ठीक है, जो भी रिकॉर्डिंग होगी, मतलब फ्यूचर की जो फ्यूचर में जो मार्केट वैल्यू होगी, हम 3 लाख वो नहीं रिकॉर्ड करते, हम कितनी रिकॉर्ड करते हैं, ओनली 2 लाख। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इट इज नॉट free from personal bias and personal judgment of the people dealing with it. मीन्स इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम, ये कोई फ्री नहीं है किससे, पर्सनल बाइस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद इन। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो क्या होता है, डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग, किस किस के रिगार्डिंग, फर्स्ट मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ stock, number 2 making provision for doubtful debt,
life of assets for calculating depreciation. देखो क्या होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपने सबके अपने अपने मेथड होते हैं, सबके अपनी अपनी ओपिनियन होती है, जिसके ब्याह पे क्या करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टॉक कैलकुलेशन के मेथड को यूज़ करते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं डिफरेंट तरीके से, और जो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं वो भी डिफरेंट मेथड से करते हैं. आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.